नमस्कार। आज का विषय है सामाजिक विज्ञान कक्षा 9। चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। आज देखेंगे 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था। क्लास 9 सामाजिक विज्ञान का पाठ पहले ही है, उसमें दिया है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। बात होती है कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कैसा था। पहले बता दें, ये 3 पार्ट है। फ्रांसीसी समाज तीन वर्गों में बटा था। पहला था प्रथम स्टेट, जिसमें पादरी वर्ग के लोग आते थे। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग आते थे और तृतीय स्टेट में बड़े व्यवसायी आते थे, व्यापारी आते थे, अदालती कर्मचारी, वकील आदि, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर। ये 3 वर्ग में समाज बटा था 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज। आगे चलेंगे, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, जो कि पाठ 1 में दिया है, किताब में बड़ा सा दिया है। हमने इसको छोटा करके आपको याद करने में आसानी हो, इसलिए मेन टॉपिक लेके इसके बारे में समझाएंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, बड़ा इजी तरीके से समझिएगा, मजा आएगा समझने में। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको पहले भी बता दिए हैं और थोड़ा सा बीच में भी बताएंगे, इसका टॉपिक आएगा। चलिए शुरू करते हैं। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। बात सन 1774 की है। सन 1774 में बुर्बो के राजवंश लुई 16 फ्रांस की राजगद्दी का पदभार संभाला। उनकी उम्र 20 साल थी उस समय। कितने साल की थी? 20 साल की थी। उनका विवाह होता है। ये सब शॉर्ट में मैं लिख दिया हूँ, किताब में लंबा चौड़ा दिया है, मैं इसको शॉर्ट में करके बता रहा हूँ। तो जब वो राजगद्दी संभाले तो उनकी उम्र 20 साल थी। 20 साल थी। उनका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंतोइनेट से हुआ। ये नोट कर लीजिएगा, उनका विवाह एंतोइनेट से हुआ। फिर जब उनका राज्यारोहण हुआ, जब वो राजा बने, राजपद संभाले, तो उस समय उन्होंने देखा कि उनका पूरा राजकोष क्या है? खाली है। राजकोष पूरा खाली है, क्योंकि उसमें युद्ध चल रहे थे। तो युद्ध में धन ज़्यादा खर्चा हो गया, युद्ध में ज़्यादा लग गया, इसलिए खाली हो गया। अब उधर देखेंगे कि युद्ध में पूरा धन खाली है, ऊपर से जो वर्साय का विशाल महल था, उसकी शान शौकत, उसके साज सज्जा के लिए फिजूल खर्ची लगता ही था, क्योंकि ऑलरेडी धन नहीं था, ऊपर से शान शौकत के लिए फिजूल खर्चा ही कराएगा। और ये एक बोझ, मतलब शान शौकत का, फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। ठीक है, समझिएगा। शॉर्ट में लिखने का प्रयास किए हैं आप लोगों की सहूलियत के लिए। आगे देखेंगे कि अपने नियमित खर्चे, जैसे अब चूंकि अब जो राजा बने उनके भी कुछ नियमित खर्चे थे, जैसे सेना का रख रखाव, सेना का रक्षण पोषण और राज दरबार का साज सज्जा, सरकारी कार्यालय और विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए। ये तो नियमित खर्चे हैं, क्योंकि चलना ही है। तो उसमें क्या कि उनके पास ऑलरेडी धन की कमी थी, तो इन्होंने करों में वृद्धि कर दिया। जितना कर चलता था उसमें से 10% ज़्यादा कर बढ़ा दिए। उसके बाद कर वृद्धि करने के लिए बाध्य हो गए, और चूंकि ये पहले से कर ज़्यादा था, ऊपर से 10% लगा दिए, क्योंकि इनके पास राजकोष खाली हो गया था और ये नियमित खर्चे इनके थे इतने। उसी आगे देखेंगे कि यह कदम इनके लिए नाकाफी था। आगे देखेंगे कि 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था। ये तीनों स्टेट के बारे में बता दिए थे, एक बार फिर बता देते हैं कि जो प्रथम स्टेट था उसमें पादरी वर्ग के लोग आते थे। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग के आते थे। जो पादरी वर्ग आप समझते हैं, जो ईसाइयों में पुजारी होते हैं उनको पादरी वर्ग बोलते हैं। और द्वितीय वर्ग के कुलीन वर्ग आते हैं, जो कि सामंतवादी का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? सामंतवादी का काम करते हैं। ये लोग कुलीन वर्ग के लोग तृतीय स्टेट के लोगों से कर वसूलते हैं। क्या करते हैं? कर वसूलते हैं। और तृतीय स्टेट में ये बड़े व्यवसाय लोग आते हैं, व्यापारी आते हैं, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर। ये जितने भी आते हैं तृतीय स्टेट में आते हैं, इनसे कर वसूलते हैं। कुलीन वर्ग वाले यहाँ से कहने का मतलब है कि इनसे दूध लेते हैं, दूध को अपने मलाई खाते हैं, कुछ इनको भी देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार चलता है। कुछ राजा पा जाता है। आगे देखेंगे कि 3 स्टेट में बटे थे, लेकिन फ्रांसीसी समाज में 90% किसान थे। कितने? 90% किसान थे। फ्रांसीसी समाज में 90% किसान थे, लेकिन जमीन का मालिक बहुत कम थे। जमीन के मालिक बहुत कम थे।
60% से ज़्यादा पादरी और अमीर कुलीन थे। मतलब कह सकते हैं कि जो 90% किसान थे, लेकिन किसानों की ज़मीनें खुद की नहीं थी। 60% किसान जो ज़मीन थी किसके नाम थी? पादरी और अमीर कुलीनों के नाम थी। प्रथम के जो दो स्टेट हैं, पहला और ये जो दूसरा स्टेट है, इनके लिए कुछ अलग से जन्मना विशेषाधिकार प्राप्त हो। जन्मना विशेषाधिकार मतलब जन्म से जो अधिकार प्राप्त हो, इनको फ्रांसीसी समाज में ऐसा अधिकार प्राप्त था, जन्मना विशेषाधिकार प्राप्त था। इसमें से महत्वपूर्ण अधिकार क्या था कि राज्य को कर से छूट। कहने का मतलब ये जो 2 वर्ग के लोग थे, फ्रांसीसी समाज ने इनके ऊपर, ये जो 3 वर्ग हैं, तृतीय वर्ग के ऊपर इतना अत्याचार किया, इन दोनों के जो वर्ग के लोग थे इनके ऊपर कर छूट था। मतलब राज्य को किसी प्रकार के कर नहीं देंगे। और जो कुलीन द्वितीय स्टेट के लोग हैं, ये बोल सकते हैं द्वितीय स्टेट के जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, ये तृतीय स्टेट के लोगों से कर वसूलेंगे। मतलब ये सामंतवादी का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? सामंतवादी का काम करेंगे और इनके स्वामी बन बैठेंगे। यहाँ पे देखो कुलीन वर्ग के लोग सामंती विशेषाधिकार प्राप्त था। ये किसानों से कर लेते हैं। क्या करते हैं? किसानों से कर लेते हैं और किसान इनको स्वामी मानते हैं और इनकी सेवा करने के लिए बाध्य होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि अब ये इतना तो देते हैं, कर देते हैं। इन्होंने धर्म के नाम पर भी धार्मिक कर भी देते थे, इनके ऊपर धार्मिक कर भी लगाता था। चर्च में किसान भी कर देते थे, जिसे टाइद कहा जाता था। ये धार्मिक कर है। ठीक है, आगे देखेंगे तीसरे स्टेट के लोग सभी प्रकार के कर देते थे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कर देते थे। जो प्रत्यक्ष रूप से कर दिया जाता था उसे टाइल कहते हैं। टाइल, ध्यान दीजिएगा, टाइल और टाइल 2 शब्द है। टाइल का मतलब है धार्मिक कर, टाइल का मतलब है प्रत्यक्ष कर, जो तीसरे स्टेट के लोग प्रत्यक्ष रूप से देते थे। इसमें अप्रत्यक्ष कर भी है, जैसे तंबाकू, नमक उपभोग, मतलब समस्त खाने पीने के जो सामान है उसमें भी अप्रत्यक्ष रूप से कर लगता था।